ठीक है, तो अभी हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू बनाने जा रहे हैं ना, इससे आ जाता है। सबसे पहला काम है ना कि एक आप क्षैतिज रेखा ले लो, ठीक है। जब तक क्षैतिज रेखा नहीं लोगे तो तुम्हारा कोई रेफरेंस बनने नहीं जा रहा है। तो क्षैतिज रेखा ले लीजिए पहले। तो आप क्षैतिज रेखा हमेशा बॉर्डर लाइन से मिला के ही लोगे। तो हम बॉर्डर लाइन से इसको ऐसे मिला दे रहे हैं और एक क्षैतिज रेखा इस तरीके से ले रहे हैं, ठीक है। ये क्षैतिज रेखा जो है मेरा बेस का काम करेगा। इसी पे हम लोग क्या करेंगे कि आगे जो भी फर्दर काम होगा इसी क्षैतिज रेखा के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो ये लेना आपका जरूरी है। इसके ऊपर में आप क्या करोगे, जहां से आप फिगर स्टार्ट करना चाह रहे हो इसके ऊपर में एक आप बेस ले लोगे। जहां से तुम्हारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन तैयार होगा उसके लिए एक छोटा सा इस तरीके से बेस लेंगे। इसके किसी भी बिंदु से आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे हम यहाँ से इस बिंदु से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला काम है, चूंकि आप आइसोमेट्रिक बनाने जा रहे हो तो आइसोमेट्रिक को दोनों साइड से 30 डिग्री में बनाया जाता है। तो हम लोग को 30 डिग्री बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 30 डिग्री बनाने के लिए आप क्या करोगे, जो आपने बेस लाइन लिया था नीचे, इस लाइन पे इसको इस तरीके से लगा दोगे। और आपका सेट इसका जो दूसरा हिस्सा जो है इसमें 30 डिग्री का कोण है। यहाँ पे देखो ये छोटा वाला जो कोण है, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला कोण ऐसे लगा लेंगे इस तरीके से। और जब हम बिंदु के पास चले जाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे हमको 30 डिग्री का एक कोण मिल जाएगा। ये वाला आप 30 डिग्री का कोण यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, क्लियर। इधर से नहीं ड्रॉ करेंगे, इधर से ड्रॉ करेंगे तो वो 60 डिग्री का हो जाएगा। हमको 30 का बनाना है, तो 30 इधर होता है ना, तो इधर बना दिया। अब जो कोण बनेगा वो मेरा यहां से ऐसे बनेगा, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को इस तरीके से घुमा देंगे, ठीक है। इसको ऐसे यहां पे लगा देंगे और फिर 30 डिग्री का कोण इस तरीके से खींच लेंगे, ठीक है। इधर से हम नहीं खींच पाएंगे क्योंकि इधर से खींचोगे तो 60 का हो जाता है हमेशा। तो हम यहां से ऐसे कभी कोई भी लाइन नहीं खींचेंगे, जब खींचना है तो हमको ऐसे खींचना है। तो इस तरीके से मेरा इधर से भी 30 का बन गया और इधर का भी 30 का बन गया, क्लियर। अब जो फिगर है उस फिगर को बनाएंगे। फिगर कहाँ हो जाएगा, कहाँ फिगर, सपोज ये वाला हम फिगर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इस बिंदु से, ये जो हमने बिंदु लिया है ना, वास्तव में ये वाला बिंदु यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम इस बिंदु से स्टार्ट कर रहे हैं, क्लियर। यही वाला वो बिंदु है यहाँ पे मेरा, क्लियर है ना। अब यहां से देखो ये कितना लंबा है वो जरा इधर देखो गौर से। तो ये खुद बता रहा है अपना कि यहाँ पे देखो ये 15 है, ये 20 है और ये 15 है। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना हो जाएगा, तो 15 15 30 और 20 50। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 50 से पहले एक बिंदु मार देते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से किसी का भी यूज करके ले दो, लंबाई ना अपना यहाँ से। तो हम यहाँ से देखो मेजरमेंट कर रहे हैं तुम्हारा, देखो 10 20 30 40 और 50 यहाँ पे आएगा। मतलब जो मेरा फिगर होगा उस फिगर में ये वाला यहाँ से यहाँ तक हमने ड्रॉ कर लिया, क्लियर। अब ये वाला मेरा 15 है, तो हम ऐसा करते हैं 15 पे भी निशान लगा देते हैं। ये 10 और 5 15 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और इधर से 15 होगा, 10 और 5 15 यहाँ पे होगा, और बीच में 20 अपने आप बच जाएगा। हम थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए कि ये हमने 15 नापा है, ये भी 15 नापा और ये 20 नापा। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हमने ये वाला ड्रॉ कर लिया। अब ये क्या कर रहा है, खुद से देखो कि यहाँ से आपको ऊपर चढ़ना है। कितना ऊपर चढ़ना है, यहाँ पे लिखा है 50। यहाँ से 50 चढ़ना है ऊपर, देखो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 50 ऊपर चढ़ेंगे। ये देखो, अच्छा एक मिनट और, जब आप मेजरमेंट करोगे तो आपको 90 डिग्री पे जाके मेजरमेंट करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि ऐसे करके खींच दोगे, ऐसे खींचोगे तो ये सही 90 डिग्री नहीं है। तो 90 डिग्री जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले 90 डिग्री पे जाएंगे। देखो ये वाला लगा लो आराम से, और इसके बाद 90 डिग्री इसमें कौन है, यहाँ पे ये वाला 90 डिग्री है। तो यही वाला कौन बनाना है आपको, तो आपको ऐसे लगाना पड़ेगा। देखो इस तरीके से आप इसको लगा लो, हो जाएगा 90 डिग्री सीधा। अब इसको ऐसे खींचो, क्लियर। अब यहाँ पे इसको 50 मेजरमेंट कर लो, क्योंकि 50 हाइट का ऊपर जाना था आपको। तो यहाँ से ऐसे मेजरमेंट करो, तो ये पता चलेगा कि ये देखो 10 हो गया, 10 20 30 40 और 50 यहाँ पे आ रहा है। मतलब आपको ये वाला हाइट मिल गया। अब बुक से भी आपको दिखाते हैं कि मेरा ये वाला हाइट मिल चुका है, क्लियर। अच्छा इस बिंदु पे भी वही वाला हाइट है ना, और इस बिंदु पे भी वही वाला हाइट है, क्योंकि हाइट तो तीनों का सेम ही रहेगा। तो हाइट ऊपर बना लेते हैं एक बार करके। देखो यहाँ से ये हाइट ऐसे चलेगा, और इधर जो इधर मेजरमेंट अभी नहीं हुआ था, इधर कितना है देखो ये, मतलब इधर 60 जाना है। तो एक बार ऐसा कर लो कि इधर 60 का बिंदु लगा लो एक बार। देखो 10 20 30 40 50 और 60, यहाँ पे ये वाला बिंदु है। अब 3 लाइन खड़ा था, एक यहाँ से खड़ा था, एक यहाँ से खड़ा था और एक यहाँ से खड़ा था। हम तीनों लाइन खड़ा कर देते हैं। एक तो हम खड़ा कर चुके, और एक लाइन और खड़ा करके दिखाते हैं। देखो खड़ा लाइन कैसे खींचते हैं, इस तरीके से।
यहाँ पे ऐसे लगा और इस बिंदु पे ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब देखो एक चीज, ये वाला बिंदु हमने नाप रखा है ना, अगर यहाँ से इस तरीके से लाइन दे देंगे तो अपने आप ये 50 मिल जाएगा हमको। तो हम लोग इसके समानांतर लाइन खींचेंगे, मतलब ये 30 पे था तो यहाँ पे भी ये वाला लाइन 30 पे ही आएगा। तो हम लोग सेट स्क्वायर की मदद से वो वाला लाइन खींच लेते हैं। देखो ये मेरा सेट स्क्वायर है, 30 डिग्री ये वाला है ना। अगर इसको हम ऐसे लगा देते हैं सपोज, तो देखो ये जो लाइन आपने इसी तरीके से खींचा था, अब इसको इसी तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ा के खींच दो, समानांतर हो जाएगा लाइन। तो इस तरीके से यहाँ पे खींच दो, हो गया। अगर ये वाला 50 था तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला भी 50 होगा, क्योंकि ये दोनों समानांतर लाइन हो चुका है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस बिंदु पे भी 90 डिग्री खींच लेते हैं, ऐसे इस तरीके से ऐसे रख के ऐसे लगा लो, क्लियर है। अब यहां से इस लाइन को ऐसे मिला दो, क्योंकि इसको इसी तरीके से मिलना है। देख लो यहाँ ये वाला ऐसे मिल जाना है, तो मिला दीजिए। अच्छा ये वाला जो लाइन आएगा ऐसे मिलेगा, वो वास्तव में इसके समानांतर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके समानांतर कैसे खींचे थे याद करो, ऐसे तो नहीं खींचे थे। ऐसे लगाओगे तो देखो इस बिंदु से तो नहीं होगा ऐसे, ये ऐसे खींचे थे। देखो इस तरीके से ये खींचा गया था ना लाइन, बोलो जल्दी। तो यहां से भी इस तरीके से खींचा जाएगा, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से मिला देते हैं, क्लियर है। तो देखो यहां से दो चीजें हमने बना रखा है, एक तो ये बन गया पूरा इधर वाला हिस्सा, और एक ये वाला बन गया पूरा वाला हिस्सा, ठीक है। अब देखो यहां से ये लाइन ऐसे जाएगी और यहां से ये लाइन ऐसे जा रही है, तो ये वाला जो लाइन है वो इसके समानांतर है, और ये वाला जो लाइन है इसके समानांतर है। तो जैसे वो लाइन खींचे थे वैसे ही हम यहाँ भी खींचेंगे। देखो यहाँ से आपको ऐसे चलना है और यहाँ से आपको ऐसे चलना है। जैसे लाइन खींचा गया था वैसे ही खींच दे रहे हैं। देखो यहाँ से आप इसको फिर से फिक्स करो यहाँ पे ऐसे। अब देखो समझना चीज को गौर से, यहाँ से हमको ऐसे लाइन खींचना है तो इसको हम ऐसे लगा देते हैं। देखो तभी तो ये लाइन ऐसे जाएगी, तो उस बिंदु पे चले जाओ जहां से खींचना है, यहां से खींचना था, ठीक है। यहां तक आप इसको इस तरीके से ऐसे बढ़ा, क्लियर। हमेशा याद रखो जब हम खींच रहे हैं तो ये 30 डिग्री वाला के साथ ही तो खींच रहे हैं, 60 के साथ कभी नहीं खींचना, क्योंकि आइसोमेट्रिक 30 पे बनता है, ठीक है। इसके बाद जब ये लाइन खींचा जाएगा तो फिर हम इस सेट स्क्वायर को ऐसे लगा लेंगे इधर से, और देखो यहां से किस बिंदु से खींचना है, ये वाला बिंदु से, तो उस बिंदु पे इसको स्लाइड करके चलेगा, ठीक है। और उसके बाद जब यहां से ये वाला लाइन खींचोगे तो ये लाइन अब तुम्हारा ऐसे जाएगा, क्लियर। अब देखो यहां से ये वाला पूरा मेरा बॉक्स तैयार हो चुका है, ये भी बन गया, ये भी बन गया और ये भी बन गया, क्लियर है। अब एक एक करके हम चलते हैं बारी बारी से कि ये वाला कट सेक्शन क्या दिखाया, तो ये वाला स्लॉट कैसे बनाना है वो देखो। स्लॉट ये कह रहा है कि ये वाला जो है 15 हाइट है ना, तो हमको क्या करना है, यहां से 15 हाइट खड़ा करना है दोनों जगह से, क्लियर। और फिर इधर से ये वाला भी हाइट 15 पे ही दिया हुआ है, तो इधर से भी हमको 15 पे खड़ा कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 15 हाइट पे खड़ा कर लेते हैं। देखो खड़ा लाइन कैसे खींचते हैं आपको मालूम, हमने निशान दे रखा है यहाँ पे, है ना। तो यहां से आप 15 पे खड़ा कर लो इस तरीके से। ये मेरा खड़ा लाइन ऐसे होता है, तो हम लोग इसको ऐसे स्लाइड करके किस बिंदु से खींचना, तो बिंदु पहले हम नाप चुके थे यहाँ पे, तो इस तरीके से आप 15 ऐसे खड़ा कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे भी 15 पहले अंदाज से खड़ा कर लेते हैं, बाद में इसको हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो हम पहले अंदाज से यहाँ पे खड़ा कर लिए 15, ठीक है। इधर का जो था ये 20-20 से बटा हुआ था, क्योंकि किताब में आप देखो यहाँ पे जो फिगर था इसका ये 20-20 पे बटा हुआ था, है ना। तो हम लोग 20-20 पे इसको भी मेजरमेंट करके और बिंदु लगा लेते हैं। देखो तो ये देखो 10 और 10-20 यहाँ आ रहा है, और फिर 10 और 10-20 यहाँ आ रहा है, तो 20-20 पे दोनों अपने, तीसरा ऑटोमेटिक ही 20 हो गया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगेन इस पे 15 का हाइट लगाना है आपको, तो आप इसको फिर से फिक्स करो और इस पे इस तरीके से खड़ा करना है आपको। तो अंदाज से पहले 15 का लाइन ले लो इस तरीके से, ठीक है। अब हमको देखो 15 का लाइन खड़ा हो गया, तो अब जो ये वाला ऐसे मिलेगा वो इसके समानांतर रहेगा, तो इसके समानांतर जैसे आपने खींचा था उस तरीके से खींच लीजिए। पहले एक बार 15 आप मेजरमेंट कर लीजिए, 15 कहाँ पे आना है, तो देख लो 15 एक बिंदु पता कर लेते हैं हम,
ये देखो 10 और 5 15 यहाँ पे आना है इसको, है ना। अब देखो ये लाइन आपको समानांतर खींच देना है इस पे। देखो अगर इसको हम ऐसे लगाएंगे तो देखो ये लाइन ऐसे खींचा गया था ना, अब इसको इस बिंदु पे जाकर के ऐसे खींच लेना है, तो ये लाइन तुम्हारा ऐसे आएगा, ठीक है। और इधर से फिर ऐसे खींचा जाएगा इस तरीके से। देखो चूंकि ये लाइन आपने ऐसे खींचा था तो यहां से भी आपको ऐसे खींचना होगा, है ना। तो सबसे पहले ये 15 देख लो कि 15 कहाँ पे आता है, तो आप एक बिंदु लगा लो 15 पे इस तरीके से। देखो यहाँ पे 15 आ रहा होगा, देखो यहाँ पे 15 आ रहा है, है ना। हम एक ही बिंदु निकाल के खींच रहे हैं, अगर 2 बिंदु दे दोगे तो डायरेक्ट भी मिला सकते हो, ठीक है। समझिए हम क्या बोले, अगर ये 2 बिंदु मिल जाएगा तो लाइन तो खींच ही सकता है, तो एक बिंदु से भी आप काम करोगे तो आप वहां से समानांतर खींचा जा सकता है। क्योंकि आपके पास सेट स्क्वायर होता है तो सेट स्क्वायर की मदद से खींच सकता है। इसका होता है, इसको ऐसे लगा लीजिए और इस तरीके से आप समानांतर लाइन खींच लो। ये देखो हो गया। तो इस तरीके से मेरा ये दोनों स्लॉट तैयार हो गया, एक इधर वाला स्लॉट और एक इधर वाला स्लॉट। क्लियर है ना। जो इसमें लाइन नहीं है, जैसे यहाँ पे ये मिटा हुआ है ना, तो उसको आप हटा दो। तो आप इरेजर की मदद से ये वाला लाइन जो था एक्स्ट्रा उसको आप हटा लीजिए, जो आप पहले खींचे थे। यहां तक ये बन चुका है। इसके बाद आप देखो एक चीज है कि जब ये इसको हम आइसोमेट्रिक रखेंगे तो ये वाला थोड़ा सा कॉर्नर यहाँ से ये वाला हिस्सा दिखेगा, तो ये वाला हिस्सा हमको दिखाना पड़ेगा। और इधर से जब देखेंगे तो ये वाला हिस्सा थोड़ा सा हमको दिखेगा, है ना। जैसे आपका फिगर को भी देखो तो ये वाला हिस्सा थोड़ा सा दिख रहा है कॉर्नर पे, और इधर से ये कॉर्नर पे दिख रहा है। तो इसके लिए भी आपको 2 लाइन खींचना पड़ेगा, वो भी आप सेट स्क्वायर की मदद से खींचोगे। तो ये मेरा सेट स्क्वायर हो गया, जिसको हम नीचे बेस के रूप में लगा लेते हैं। और फिर इस पे देखो ऐसे लगा लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ से अगर ऐसे खींचोगे तो ये लाइन ऐसे जाएगा, चूंकि इस तरीके का लाइन आपको खींचना था। और जब इसको आप इधर से घुमा के खींचोगे तो देखो ये लाइन ऐसे जाना है। हमेशा याद रहे 30 डिग्री से खींचना, 60 से कोई भी लाइन नहीं खींचा जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा दोनों लाइन क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर में जो गुंबज बना हुआ है वो गुंबज बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम हटा देते हैं, जैसे ये एक्स्ट्रा लाइन था तो इसका कोई काम नहीं है। अब देखो यहां तक ठीक है। अब इसके ऊपर में ये वाला गुंबज बनाना है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। देखो ये फिगर क्या कह रहा है, ये कितना लिखा है 20, मतलब ये इधर 20 है ना जी। तो ये 20 का एक नीचे में वर्ग बनेगा, और उसी वर्ग पे ये कितना हाइट खड़ा किया है यहाँ लिखा हुआ है, देखो 20, ठीक है। तो 20 का इसका बेस है और 20 का इसका हाइट है। तो सबसे पहले इसको हम 20 का एक बेस बनाएंगे। क्लियर बात है। अब देखो यहाँ समझना, यहाँ पे हमको बीचों बीच, इसका बीचों बीच ये बनाया है, तो बीचों बीच 20 का एक आपका वर्ग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से जरा गौर से देखो कि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना था, 60 था ना। तो समझ लो, कैलकुलेशन समझते हैं कि ये वाला टोटल 60 था और इसके बीचों बीच 20 बनाना है। क्लियर ना। और ये वाला कितना था, 50 था ना। और इसके बीचों बीच 20 बनाना है। तो खुद से आप सोच के देखो कैलकुलेशन जब करोगे तो किस तरीके से ये खींचा जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके मिडिल सेक्शन में एक लाइन खींच लेते हैं, एकदम बीचों बीच एक लाइन खींच लेते हैं। तो बीचों बीच लाइन ऐसे जाएगा, जो रेफरेंस का काम करेगा वहीं से हाइट खड़ा भी होगा। तो देखो समझना इसको गौर से कि चूंकि ये 50 का है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 25। तो हम लोग 25 पे एक बिंदु मार लेते हैं। ये देखो 20 और 5 25 यहाँ पे बिंदु आएगा। क्लियर है। और यहाँ पे ये 60 है तो 30 पे मिडिल सेक्शन होगा, तो इसका हम 30 पे एक मिडिल सेक्शन लगा लेते हैं इस तरीके से। क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि इसका सेंटर बिंदु निकाल लेते हैं कि इसका सेंटर लाइन क्या होगा। तो इसको फिर से अगेन लगा लो, और इसको लगाने के बाद इस तरीके से इसके सेंटर पे जाओ, जहां पे आपने बिंदु मारा था उस बिंदु पे लेके जाओ इसको। तो आप एक लाइन इस तरीके से खींच पाओगे इधर से ऐसे, और फिर से सेट स्क्वायर को अगर इधर लगा के खींचोगे तो एक लाइन इस तरीके से खींच पाओगे। हल्का लाइन खींचोगे क्योंकि वो लाइन आपको बाद में मिटा देना है। तो इससे क्या होगा, आपका सेंटर निकल जाएगा। ठीक है। इसी सेंटर से 20 हाइट पे आपका गुंबज बना हुआ है, ठीक है। इसी से आपको 20 ऊपर उठाना है। क्लियर। अब देखो क्या बोला ये
कि इसका जो ये सेक्शन है ना बीच में 20 रखा गया है ना, तो हम लोग क्या करते हैं 10 इधर मार लेते हैं, 10 इधर बिंदु लगा लेते हैं, 20 हो जाएगा। और इसमें भी ना 10 इधर बिंदु लगा लेते हैं, 10 इधर बिंदु लगा लेते हैं, 20 हो जाएगा, एकदम बीचों बीच एक्यूरेट आ जाएगा। तो हम लोग 10-10 पे बिंदु लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए जरा गौर से, देखो 10 पे यहां बिंदु लगा लेते हैं और इधर से 10 पे यहां लगा लेते हैं, क्लियर। और इसमें क्या है कि 10 पे यहां पे बिंदु लगा लो, 10 पे यहां पे बिंदु लगा लो। यहां तक समझ आ गया होगा। अब अगर यहां से हम ये कोई लाइन ऐसे खींच लें तो यहां पे एक वर्ग का निर्माण हो जाएगा, देखो कैसे। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन इसको हम यहां पे लगा लेते हैं और अब इसको इससे लगा करके देखो, समझना गौर से। अगर एक लाइन यहां से ऐसे ड्रॉ करें ऐसे, और एक लाइन यहां से ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है। और फिर सेट स्क्वायर को इस तरीके से रख के अगर एक लाइन इस तरीके से यहां से ऐसे ड्रॉ कर लें और यहां पे इस तरीके से ड्रॉ कर लें, तो आपको देखो ये चारों लाइन कट जाएगा और कटने के बाद ये 4 बिंदु देगा आपको। यहां से देखो ये 2, 3 और 4 देगा क्या। तो जो बीच का हिस्सा बना वो एक प्रॉपर 20-20 का एक वर्ग बन गया, है ना। अब यहां से देखो हाइट कितना बोला गया वो जरा देखो गौर से, हाइट कितना है 20 का। तो आपको ना यहाँ से हाइट 20 ऊपर उठाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से इसको ऐसे लगा लीजिए और इस तरीके से हाइट आप 20 ऊपर उठा लीजिए। देखो ये 90 डिग्री का कौन देगा, ये सेंटर पे। देखो यहाँ से आपको क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे इस तरीके से, क्लियर। और इसको 20 मेजरमेंट करना कि 20 कहाँ पे आता है। तो देखो इसका 20 कहाँ पे आ रहा है, तो इसको जब हम मेजरमेंट करेंगे तो देखो यहाँ से 20 कहाँ से आ रहा है। तो ये देखो ये 10 और ये 10-20 यहाँ पे आ रहा है ना। अब आपको क्या करना है कि इसको ना सीधा ऐसे मिला देना सबको, क्लियर। अब आपको दोनों सब कुछ मिल गया, ये तीनों बिंदु मिल गया और ये आपको हाइट भी मिल गई, क्लियर। अब बाकी किसी का काम है भी नहीं, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ से फिगर से भी देख लो एक बार क्या किया गया कि ये वाला इसको ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए और ये वाला सेक्शन यहाँ से नीचे ऐसे मिला दिया, क्लियर ना। इसके पीछे का हिस्सा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको नहीं बनाएंगे। चाहो तो डॉटेड लाइन से आप दिखा सकते हो, पर यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। तो तीनों लाइन को मिला लो फटाफट। देखो बाकी हमारा किसी और का चीज का जरूरत है नहीं, तो इसको हम हल्का लाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमको मेनली आपको पॉइंट पता करना था कि ये पॉइंट कहाँ पे है। तो देखो कैसे मिलाना है, ये वाला बिंदु मिल गया है और ये वाला बिंदु आपको मिला हुआ है ना। इसको इस तरीके से मिला दोगे, क्लियर। फिर ये वाला बिंदु से इस वाले बिंदु को ऐसे मिला लोगे ऐसे, तो ये ऐसे बनेगा। और फिर ये वाला जो बिंदु है और ये वाला बिंदु को ऐसे मिला लोगे। इसके पीछे का हिस्सा आपको नहीं दिखेगा तो उसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अगर दिखाना होता तो फिर इसको यहाँ से डॉटेड लाइन से दिखाते अंदर से, ठीक है। पर उसकी आवश्यकता भी नहीं है, फिगर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो अंदर वाला जो सेक्शन है उसको हम थोड़ा हल्का कर लेते हैं। बाकी आपको दिखेगा कौन सा, ये वाला लाइन दिखेगा, तो आप इसको थोड़ा सा डीप कर सकते हो। फिर आपको ये वाला लाइन दिखेगा तो ये वाला आप लाइन डीप कर सकते हो, क्लियर है। अब इस तरीके से आपका ये उम्मच बीचों बीच बन गया है, ठीक है। अब जो जो लाइन आपने खींचा है, चूंकि ये आउट लाइन है, तो हम इसको क्या करते हैं थोड़ा सा डीप कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई पड़ सके। ये डीप हो गया, ये वाला 50 का लाइन था, ये हाइट भी 50 था, ये हाइट 50 था, इधर भी हाइट 50 होगा। अब इधर से देखिए ये वाला, ये सेक्शन दिखाना था और ये सेक्शन दिखाना था, बीच का सेक्शन तो नहीं रहेगा, उसको हटा देंगे। ये सेक्शन तो रहेगा ही नहीं। बाकी जो अपने एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे खींच रखा था उसको हटा दीजिए। ये भी एक्स्ट्रा लाइन, इसको भी आप हटा दीजिए। और अब इस बेस का भी मेरा कोई काम नहीं है, इसको भी आप हटा दीजिए। जो अपने रेफरेंस पॉइंट बनाया था उसका भी कोई काम नहीं है। ये सबको आपको क्या करना है, हटा दीजिए। और एक ये वाला जो सेक्शन है इसको आप थोड़ा सा डीप कर लो, और एक ये वाला जो है, ये मेरा आउटलाइन तैयार हो गया। एग्जाम में इतना डीप करने की आवश्यकता नहीं है, अभी हम डीप किए सिर्फ आपको देखने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा एक ये जो है आपका आइसोमेट्रिक व्यू तैयार हो गया। ये आइसोमेट्रिक व्यू है, आप देख लो इस तरीके से ये
तैयार हो जाएगा। तो आपको ना सिंपल इतना ही करना है। सबसे पहला काम था, एक क्षैतिज रेखा ले लीजिए जो आपका रेफरेंस का काम करेगा। इसी रेफरेंस की मदद से सारा फिगर हम ड्रॉ करेंगे। इसके ऊपर में जहां पे से आप फिगर खींचना चाहते हो वहां पे एक और थोड़ा सा क्षैतिज रेखा लो। जहां पे किसी एक बिंदु से स्टार्ट करो, हमने यहाँ से स्टार्ट किया। आपको मदद तभी मिलेगा जब आप एक तरफ से बनाते चले जाओगे। ये मत सोचो बनेगा या नहीं बनेगा, आप एक तरफ से इसको उठाओ और धीरे धीरे बनाते चले जाओ। जो रूल कहता है उस रूल के तहत बनाना है, ठीक है। आपका सेट स्क्वायर ये वाला है और एक सेट स्क्वायर 2 ही तो है आपके पास। आपको ये हमेशा जो भी खींचना है 30 डिग्री पे खींचना है, और जो लंबत खींचना है वो 90 डिग्री पे खींचना है। 60 डिग्री पे कोई भी एंगल पे आप कुछ भी नहीं खींच सकते। बस इतना आपका ध्यान रखना और आप बनाते चले जाओ, फिगर अपने आप ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है।